बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा कुर्ती नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम ली है। बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो मैंने 10 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 7 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मुझे तकरीबन 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई पर निशान लगा रही हूँ। नेक का डीप मुझे 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब जो निशान लगाए हैं उनका आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ऊपर की साइड से नेक पर यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 इंच का निशान लगाया है। अब जो मैंने निशान लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। साइड से तकरीबन 1 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी। ये निशान हमारा कटिंग का है। अब जो निशान हमने लगाए हैं उसी पर नेक की कटिंग कर लेंगे। अब अंदर की तरफ जो राउंड शेप ड्रॉ किया था उस पर कटिंग करेंगे। वी शेप को भी कटिंग करके इस तरह से निकाल लेंगे। नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच है और इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर 1/2 इंच पर तकरीबन एक निशान लगा रही हूँ। तो जो पीस मैंने कटिंग करके निकाला था उसको इस तरह से रखते हुए निशान लगा रही हूँ। अब इसी के फासले पर 1.25 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। तो इसी तरह से नीचे वाली पट्टी पर भी 1.25 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। निशान लग के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो निशान मैंने लगाए हैं उनको आपस में मिला लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं उन पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो है बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे इसकी। अब सेंटर से भी इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। दोनों ही पट्टियों को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। नेक को भी मैंने आयरन की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और दोनों पट्टियों को भी इस तरह से पेस्ट करके रेडी कर लिया है। अब पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर दोनों साइड पर हम हल्का हल्का सा गिलू लगाएंगे। तो इस तरह से जो है पूरी पट्टी पर गिलू लगा लूँगी। अब जितना फैब्रिक बाहर की तरफ है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। दूसरा वाला साइड भी इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। सारे ही फैब्रिक को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। अब जो दूसरी वाली हमारी पट्टी थी उस पर भी हल्का हल्का सा किनारे पर गिलू लगाएंगे और इसका फैब्रिक भी सारा जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है सारा ही फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों ही पट्टियों का सारा फैब्रिक जो है हमारा फोल्ड हो गया और अब ये देख सकते हैं इस तरह से। अब जो है दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से रखते हुए इसके बाद हमने ये वाली पट्टी को उठाया है। इसके इस साइड पर हमने क्या करना है, हल्की हल्की सी ग्लू लगानी है। किनारे किनारे पर लगानी है हमने हल्की हल्की सी ग्लू। अच्छा, मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको UHU या फिर गम स्टिक से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है किनारे पर मैंने ग्लू लगा लिया था। अब यहाँ पर मेरे पास जो है इस तरह की एक शटल लेस है। तो ये जो है मैं इसके किनारे पर अटैच करूँगी। तो जहाँ पर हमने ग्लू लगाया है वहाँ इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से अटैच करेंगे। ध्यान रहे कि लेस जो है वो मैं उल्टी रख कर लगा रही हूँ। इसका सीधा साइड जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह से जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लग के रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब जो दूसरी वाली पट्टी है उसको लेंगे। इसके किनारे पर भी हल्का हल्का सा ग्लू लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से जो है हमने सारी तरफ ग्लू लगा लिया है। अब दोबारा से जो है हमने क्या करना है, इसके ऊपर लेस लगानी है। तो इस तरह से जो है किनारे किनारे पर रखते हुए इसके साथ जो है अपनी लेस को अटैच कर लेंगे। नीचे से लेस को कटिंग कर लेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। इस पर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है और अब ये सेट हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। अब इसी पट्टी को जो है इस तरह से हमने किनारे किनारे पर इसकी ग्लू लगाना है। ऊपर वाला वी कट छोड़ते हुए नीचे से ही सिर्फ जो है मैं ग्लू लगा रही हूँ। तो ये वाली लाइन पर जो है पूरे पर मैं ग्लू लगा लूँगी। अब यहाँ पर भी जो है हमने लेस अटैच करनी है। तो इस तरह से जो है नीचे वाली साइड से मैं रखते हुए इसके साथ जो है लेस को अटैच कर लूँगी। यहाँ तक हमने लेस लगानी है और अब लेस को जो है यहाँ से कटिंग कर लूँगी।
इसको जो है दोबारा से अच्छे से आयरन करूँगी ताकि ये वाली जो हमारी साइड है ना ये भी अच्छे से जो है इसके साथ फिक्स हो जाए। अब नेक की साइड से तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया था आयरन से। जो साइड वाला फैब्रिक था ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर इसके किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो उसको ग्लू से भी फोल्ड कर सकते हैं अंदर की तरफ। सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया है। शर्ट के फैब्रिक का हमने सीधा साइड इस तरह से रखना है और इसके सेंटर में जो है हमने निशान लगाना है इस तरह से। तो ये सेंटर बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब जो नेक बना के हमने रेडी किया था उसको जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। शर्ट के सेंटर को नेक के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हमने जो है सिर्फ वी कट पर सिलाई लगानी है। तो जो वी शेप हमने ड्रॉ की है सिर्फ उसी के किनारे पर बुकरम के जो है हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक का ये वाला साइड जो है हमने इस तरह फोल्ड करना है। अब जिस पट्टी पर हमने सिर्फ एक साइड पर लेस लगाई थी उसको इस तरह से रखेंगे। इसके साथ इस तरह से रखते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगेंगी। सेंटर जो है यहाँ पर बना हुआ है तो सेंटर में रखते हुए इस पट्टी को इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। अब नीचे हमने यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इसी के बराबर में से हमने दूसरी वाली पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पर जो है इसी के बराबर में से रखते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि जो हमारी पट्टी है वो ज़्यादा दूर ना रहे सेंटर से। इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे। सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब पट्टी के दूसरे साइड पर भी हम सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने लेस पहले ही ग्लू से इसीलिए लगाई है ताकि हमारे नेक में जो है वो फिनिशिंग बनी रहे। तो आपने जो है यहाँ पर इसी तरह से जो है नेक को बनाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नेक जो है मैं प्रिंटेड सूट पर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं। ये बनने के बाद जो है बहुत ही प्यारा और सिंपल सा लुक देगा। तो यहाँ पर जो है हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब राउंड नेक पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। वी शेप पे हमें सिलाई लगाने की अब ज़रूरत नहीं रही। सिलाई लग के हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। सेंटर से वी शेप भी कटिंग कर देंगे। सेंटर में हम एक कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे ताकि नेक जो है अंदर की तरफ फोल्ड होने में आसानी रहे। नेक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।